गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास केमिस्ट्री में हम लोग आज देखेंगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम लोग देखेंगे कि व्हेन डिफरेंट गैसेस that do not react chemically with each other and enclosed in the same container, they intermix rapidly and exert definite pressure. Again, each of the gas in the mixture exert own individual pressure if it is present only in same container at the same temperature. John Dalton in the 1801 stabilized the relation between the pressure of the mixture of gases and individual pressure of the constituent gases. This relationship is known as Dalton law of partial pressure and it states that. तो 1801 में डाल्टन ने एक नियम सिद्ध किया कि अगर हम ऐसी गैस को किसी कंटेनर में, गैसों के मिक्सचर को हम एक कंटेनर में कंटेन करें जो कि आपस में रिएक्ट न करती हों, तो उनकी जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है और उनके जो पार्शियल इंडिविजुअल जो प्रेशर हैं उनके बीच में संबंध स्थापित किया। तो सपोज कीजिए कि हम लोग एक गैस है, गैस एक कंटेनर है, कंटेनर में हम लोग गैस भरते हैं और इसमें गैस है आपका ABC और ABC के जो पार्शियल प्रेशर हैं वो क्रमशः है आपके P1, PA, PB, ये इनके इंडिविजुअल प्रेशर हैं और आपके PC। तो जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा कंटेनर पर वो आपका कैपिटल P विल इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। तो this law states that at given temperature the total pressure exerted by two or more non-reacting gases occupy a definite volume is equals to the sum of the partial pressure of the component gases। तो दो या दो से अधिक जो गैसेस हैं आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं और डेफिनेट टेम्परेचर पे हैं और डेफिनेट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जो पार्शियल प्रेशर है P इज इक्वल्स टू जो टोटल प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ C के बराबर होगा। तो ये आपका लॉ है। इसमें हम लोग देखते हैं P एंड PB आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द, हम लोग जानते हैं गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल्स टू होता है बच्चों nRT। PV इज इक्वल्स टू nRT। तो P इज इक्वल्स टू N अपॉन V, इधर चला गया VRT। तो एक गैस के लिए या A गैस के लिए आपका जो पार्शियल प्रेशर होगा PA विल बी N1, सपोज करो कि इसके N मोल हैं, N1 RT इन अपॉन V। PB के लिए होगा आपका N2 इंटू RT अपॉन V और तीसरे के लिए जो तीसरा है इसके लिए होगा आपका PC के लिए होगा N3 नंबर्स ऑफ मोल इंटू RT ओवर V। तो तीनों को हम लोग जब सम कर देते हैं, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का सम जो तीनों गैसों की पार्शियल प्रेशर है उसका जो सम होता है उसको ही हम लोग टोटल प्रेशर कहेंगे। तो यहाँ पर तीनों को सम करने पर N को हम लोग अलग लिखेंगे तो N1 प्लस N2 प्लस N3 और यहाँ पर RT इंटू RT ओवर V। तो इस प्रकार से ये तीनों गैसों के मिक्सचर के लिए पार्शियल जो प्रेशर का जो सम होगा वो हो जाएगा। द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस गिवन मिक्सचर इनक्लोज इन द सेम कंटेनर ऑफ द वॉल्यूम कैन बी ऑल्सो गिवन एज P इज इक्वल्स टू, तो इसको हम लोग P इज इक्वल्स टू N इंटू RT ओवर V से डिनोट कर सकते हैं। तो ये है आपका टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो उम्मीद है बच्चों को ये पार्शियल प्रेशर ऑफ डाल्टन लॉज समझ में आया होगा। थैंक यू। और